इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 4 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे संस्कृत में दिए गए पैराग्राफ को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तथा संस्कृत में पैराग्राफ पढ़कर उसका भाव जानते हैं, यानी उसका अर्थ जानते हैं। इसके बाद है प्रकरण, ये परोपकारः, ये पाठ का नाम है जो क्लास में पढ़ाना है। और अगली हेडिंग आती है तीसरी हेडिंग, सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षायप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चौथी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। अब इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, जैसे कि कुछ हमने इसमें सेंटेंस बच्चों को बताए हैं। जैसे तुम्हें दूसरों की परोपकार के संबंध में, जैसे तुम्हें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बाद है अगला नंबर, इसको हम ये नंबर इसमें यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसको हम चाहें तो अपना नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से 5 पॉइंट इसमें दे सकते हैं। और नंबर 4 है बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और नंबर 5 है मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसके बाद हम बच्चों से बताएंगे कि उपयुक्त चर्चा के संबंध में आज हम लोग संस्कृत में विस्तार से सीखेंगे, यानी परोपकार के संबंध में आज हम लोग जो है संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, विस्तार से इसको सीखेंगे। इसके बाद है शिक्षण के मध्य में, इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 26-27, इसके बाद आगे देखते हैं अष्टमः पाठः परोपकारः नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्र का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का स्पष्ट उच्चारण के साथ आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है कि हिंदी अनुवाद इसमें है, ये परोपकार हिंदी अनुवाद हम इसमें दे दिए हैं, संस्कृत और हिंदी दोनों में दे दिए, जिससे कि हमें क्लास में बहुत आसानी रहेगी पढ़ाने में। परोपकारः, परोपकारः मीन परोपकार। इयं नदी अस्ति, यह नदी है। इयं जलेन पूरितः अस्ति, यह जल से परिपूर्ण है। नदी स्वजल न पीबति अपितु सर्वेभ्यः जीवेभ्यः यच्छति, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है बल्कि सभी जीवों को देती है। इसी के आगे देखते हैं अस्याः जलम पानाय स्नानाय शेषनाय चा भवति, इसका जल पीने से के लिए, नहाने के लिए और सिंचाई करने के लिए होता है। अयम सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। अयम देशः रक्षति, अयम देशम रक्षति, यह देश की रक्षा करता है। इसके आगे देखेंगे देशस्य रक्षा एव तस्य कर्तव्यम अस्ति, देश की रक्षा ही उसका कर्तव्य है। तस्य जीवनम देश रक्षाय एव भवति, उसका जीवन देश की रक्षा के लिए ही होता है। अयम वृक्षः अस्ति, यह वृक्ष है, यह वृक्ष है। अयम फलैः पूर्णः अस्ति, यह फलों से परिपूर्ण है। अयम स्वफलैः अन्यान् जीवान् पालयति, यह अपने फलों से दूसरे जीवों को पालता है। अस्य छायायां जनाः विश्रामं कुर्वन्ति, इसकी छाया से लोग विश्राम करते हैं। किम बहुना अस्य जीवनम परोपकाराय एव भवति, इससे अधिक क्या होगा कि इसका संपूर्ण जीवन परोपकार के लिए ही होता है। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में, इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को
पाठ को शुद्ध व सही उच्चारण के साथ पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे और सभी बच्चों को बारी बारी से पढ़कर पाठ को सुनाने के लिए कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है इसमें श्याम पटकारे का। इसमें शब्दार्थ, जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनका हमने शब्दार्थ लिख दिया है। परोपकाराय मीन दूसरों की भलाई के लिए, सेचनाय सींचने के लिए, सर्वेभ्य मीन सभी के लिए। इसी के आगे और है कुछ शब्दार्थ। जीवेभ्य मीन जीवों के लिए, पूरिता मीन भरी हुई, कि बहुना मीन अधिक क्या, मेघा मीन बादल। इसके बाद शिक्षक बच्चों को उपयुक्त शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, 5वीं हेडिंग है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को शब्द अर्थ याद करने व एक पेज सुलेख अपनी कॉपी पर घर से लिख कर लाने के लिए कहेंगे। आगे आती है अगली हेडिंग है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। ये शिक्षण योजना की अंतिम हेडिंग होती है। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाएंगे। अब इसमें है अगली हेडिंग, अगला इसमें जो हमारा कार्य योजना रहेगा, बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।